बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में आज हम 9.4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। इसमें आज हम सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स कह रहे हैं शो दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी where a and b have position vectors a and b respectively is a plus b upon 2। स्टूडेंट्स आपने ये साबित करना है कि आपके पास जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो बेसिकली मिड पॉइंट है किसके, लाइन ए बी के। इसके स्टूडेंट्स लाइन ए बी के। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्म होगा बच्चों, एक ट्राइंगल बनेगा आपके पास। ये लाइन ए बी है आपकी, ये क्या है, लाइन ए बी है। इसको कह दो स्टूडेंट्स ओ, सही है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो है एक मिड पॉइंट बन रहा है जिससे हम कह रहे हैं सी, जिससे हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, सी कह रहे हैं। और यहाँ पे रेशियो कितना बन रहा है, ये लाइन ए बी है, इसका जो मिड पॉइंट है सी, तो इसका रेशियो बन रहा है 1/1 का। इसका रेशियो कितना बन रहा है स्टूडेंट, 1/1 का, सही। अच्छा भाई, उसके बाद स्टूडेंट्स कह रहे हैं वेयर ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर्स, ए की जो है ए है, बी का जो है बी है। तो यहाँ से बेटा ये आपके पास होगा ए पोजीशन वेक्टर, यहाँ से ये होगा आपका बी पोजीशन, ठीक है। और ये जो ओ से लेकर सी तक है स्टूडेंट्स आपके पास, इस पोजीशन वेक्टर को बोलेंगे आर। क्या बोलेंगे, आर। तो ये इस तरह की आपके पास डायग्राम बनेगी जिससे समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें, एक बन रहा है ट्राइंगल ओ ए सी और एक बन रहा है ट्राइंगल ओ सी बी, सही है। दो ट्राइंगल स्टूडेंट आपका फॉर्म है। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप ट्राइंगल का लॉ लगाएंगे स्टूडेंट्स। और ट्राइंगल का लॉ कौन सा है, देखें आपने पहले यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल ओ ए सी, सही। और यहाँ पे आपने लिखा बाय ट्राइंगल लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है भाई कि ए ओ ए प्लस ए सी इक्वल होगा ओ सी के, ठीक है। अब ओ से लेकर ए तक स्टूडेंट्स आपके पास है ए, तो आपने इसकी जगह लिखा ए से लेकर सी तक कुछ भी नहीं है तो आपने लिखा ए सी ऐसी। ओ से सी तक आपके पास है आर, क्या है, आर। ये प्लस का ए वहां पे जाके स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस का ए, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रखना। इसी तरह अब दूसरा जो ट्राइंगल आपके पास बन रहा था वो था इन ट्राइंगल ओ सी बी, ओ सी बी। इधर भी ट्राइंगल लॉ लगा दें भाई, इधर ट्राइंगल लॉ लगेगा, ये हो जाएगा ओ सी प्लस सी बी इक्वल होगा ओ बी के, सही। ओ सी दिया हुआ है आर, सी बी कुछ भी नहीं है, ऐसे ही लिख दो, ओ बी दिया हुआ है बी। प्लस का आर वहां पे जाके हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा बी माइनस आर। इसको भी थोड़ी देर के लिए आप यहीं पे छोड़ दें। अब स्टूडेंट अगर आप एक बात पे गौर करें, मैंने आपको बताया ये जो सी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, लाइन ए बी का, जो कि रेशियो 1/1 तक काम हुआ हुआ है। तो बेटा जी आपने यहाँ पे लिखा सिंस सी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1/1, रेशियो 1/1। अब सी पे जो है वो कौन कौन से बेसिकली टच कर रहे हैं, ए सी कर रहा है और बी सी कर रहा है, या सी बी बोल दो। बेटा आपने यहाँ पे लिखा ए सी रेशियो सी बी इक्वल है 1/1 के। ए सी कैसा आया देखो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी बी, ठीक है। ये 1/1 पे। अब ए सी की वैल्यू तुम्हारे पास है आर माइनस है, रेशियो सी बी की है बी माइनस आर, दोनों है 1/1। सही है। अब क्या करो भाई, इसको इस तरह लिख दो, रेशियो का आप इस तरह भी लिख सकते हो, आर माइनस है डिवाइडेड बाय बी माइनस आर इक्वल टू 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो आर माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आर माइनस ए, बी माइनस आर को करोगे ये हो जाएगा बी माइनस आर, माइनस का आर इधर आगे हो जाएगा प्लस का आर, माइनस भी उधर जाके प्लस बी, तो ये हो गया ए प्लस बी। तो 2r इक्वल टू ए प्लस बी, और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं r इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2।
तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो आपका पोजीशन वेक्टर आ रहा है मिड पॉइंट का, वो इसके प्रूफ आ रहा है। मिड पॉइंट फॉर्मूला ही तो है आपका, है ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, आप लिखोगे हेंस द पोजीशन वेक्टर, हेंस द पोजीशन वेक्टर of midpoint is a plus b upon 2। और ये बात आपकी क्या हो गई स्टूडेंट्स, प्रूफ हो गई। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं ए बी सी आर द पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स के जो आपके पास पोजीशन वेक्टर आ रहे हैं ए बी एंड 2a माइनस बी रिस्पेक्टिवली, और कह रहे हैं डी जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, एसी को, और रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3। इसी तरह ई जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, बीडी को, और रेशियो दिया हुआ है 4:1। कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। आपने पोजीशन वेक्टर ऑफ ई निकालना है। सही है, पहले कुछ चीजों को स्पेसिफाई करके अलग तरीके से लिख दो। आपने यहाँ पे लिखा गिवन, और गिवन में आपने लिखा है यहाँ पे द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना दिया हुआ है भाई, स्मॉल है। इसी तरह कह रहे हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना दिया हुआ है भाई, बी। इसी तरह कह रहे हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना दिया हुआ है, 2a माइनस बी। सही है, ये सवाल में दिया हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं सिंस डी डिवाइड ए सी इन रेशियो 2:3। अच्छा भाई, डी जो है वो डिवाइड कर रहा है ए सी को, तो आपने यहीं पे लिखा सिंस D divides AC in ratio 2:3, then तो बेटा जब आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है इसका, तो आपने यहाँ पे लिखा द पोजीशन वेक्टर ऑफ D। आप इसको कैसे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, एम ए प्लस एल सी और एल प्लस एम। देखो इसको एल कह रहा हूं मैं, जो पहला रेशियो है ना इसको एल कह रहा हूं और इसको एम कह रहा हूं। सही है, तो ये मैं कर रहा हूं। अगर आपने डी का निकालना है तो आपने इसकी वैल्यू लिखी। एम की वैल्यू आपके पास है 3 और ए की वैल्यू है स्मॉल है। एल की वैल्यू आपके पास है 2 और सी की वैल्यू है 2a माइनस बी, और नीचे आ गया 2 + 3। इसको सॉल्व करोगे आप, ये हो जाएगा 3a + 4a माइनस 2b अपॉन 5। फिर आखिर में आ जाएगा ये 7a माइनस 2b अपॉन 5। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गया डी का, इसका आ गया स्टूडेंट्स डी का। इसी तरह बेटा अब आपने निकालना है ई, तो आपने यहाँ पे लिखा सिंस ई डिवाइड dd इन रेशो 4:1। सही है, तो आपने लिखा द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। तो आप इसको भी लिख दो एम बी प्लस एल डी अपॉन एल प्लस एम। सही है, तो ये आपके पास हो जाएगा एल और ये हो जाएगा आपके पास एम। तो आपने वैल्यूज पुट करी भाई। एम की जगह आपने लिखा 1, एम की जगह 1 स्मॉल बी, एल की जगह लिखा 4 और डी की जगह, डी की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाली है आपने, ये वाली ये पुट करनी होगी। तो ये आपने लिखा 7a माइनस 2b अपॉन 5। अच्छा, नीचे चल रहा है 1 + 4 यानी 4 + 1। तो ये हो गया भाई आपके पास b प्लस 4 7 का होगा 28a माइनस 4 2 8b अपॉन में चल रहा है 5। एलसीएम दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे चल रहा है 5। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब एलसीएम दोगे तो बेटा जी ये होगा आपके पास
5b प्लस 28a माइनस 8b अपॉन 5 और अपॉन में भी चल रहा है 5, ये 5 के पास आएगा, 5 5 25, तो बेटा पोजीशन वेक्टर ये आ जाएगा 28a माइनस 3b अपॉन 20। स्टूडेंट्स ये रहा आपका फाइनल आंसर। आपको निकालनी यही दो चीजें थी, आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ ई निकालना था, ये असल आपका आंसर था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट फ्रॉम एक्सरसाइज 9.4 कह रहे हैं ना पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको जिसकी 4 कॉर्नर्स होती हैं, आपको पता है एबीसीडी। एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, एक्स जो है वो मिड पॉइंट ऑफ एबी है, एंड वाई डिवाइड बीसी इन 1:2 to show that z divide dx in 6:1 then it also divide ay in 3:1। देखो लंबी चौड़ी कहानी है, पहले एक पैरेललोग्राम बना लो, पहले तो ये देख लो, ये रहा भाई पैरेललोग्राम, ये रहा आपका ए बी सी डी, ठीक है, ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। अब आपसे सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई कि ए और बी जो है वो उसका मिड पॉइंट है एक्स, का मिड पॉइंट क्या है स्टूडेंट एक्स, मिसाल के तौर पे कह दो ये रहा मिड पॉइंट एक्स। उसके बाद कह रहे हैं एंड y डिवाइड्स BC, y जो है वो BC को डिवाइड कर रहा है, ये लो ये रहा y। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं 1:2, 1:2 सही। अच्छा उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद कह रहे हैं शो दैट इफ z डिवाइड dx, z जो है वो dx को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये रहा dx, इसको डिवाइड कौन कर रहा है, z कितने रेशो से कर रहा है, 6:1 से कर रहा है। आपसे कह रहे हैं देन इट आल्सो डिवाइड ए वाई, ए और वाई को भी डिवाइड कर रहा है कोई, किससे, 3:1 से, ये रहा भाई 3:1 से। तो आपने करना है क्या है, आपने बेसिकली साबित करना है कि z जो है ना वो dx को डिवाइड कर रहा है 6:1 से, और ए वाई भी डिवाइड हो रहा है किससे, 3:1 से, ये साबित करना है। बहुत ही आसान सवाल है, देखें पहले चीजें अलग कर लें आप, इस तरह आपको प्रीवियस सवाल में मैंने बताया थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखा गिवन A B C D is a parallelogram जिसमें बेटा जी let the position vector of capital A is A, इसी तरह let the position vector of B is B, इसी तरह let the position vector of C is C, इसी तरह let the position vector of D is, पहले तो ये करते हैं। फिर आपको एक और बात पता है स्टूडेंट्स, कौन सी बात पता है कि since ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, the opposite sides are equal, है ना। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती हैं बेटा वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब क्या है अपोजिट साइड का मतलब, ये देखो ए बी जो है वो बराबर होगा किसके, सी डी के, है ना। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा ए बी बराबर है सी डी के, ए बी की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट, अगर पोजीशन वेक्टर की बात करते हो तो ए है ए और बी है बी, तो अगर पोजीशन वेक्टर ए बी करोगे हो जाएगा बी माइनस ए, ये हो जाएगा स्टूडेंट डी माइनस सी माइनस डी। अच्छा ये डीसी कर लो, तो क्या कर लो, डीसी कर लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से अगर डी निकालना चाहते हो तो माइनस डी को इधर भेज दो, प्लस डी, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए प्लस सी माइनस डी, सही। अच्छा जी, उसके बाद आपसे कह रहे हैं द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बराबर है किसके, x इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन। अच्छा अब क्या कह रहे थे, सिंस y, देखो सवाल के मुताबिक काम कर रहा हूं मैं, सिंस y
divides BC in ratio 1:2, then इसको L कह देना और इसको M कह देना, जैसा भी पहले करा था ना बेटा जी। रेशियो थ्योरम लगा के ये हो जाएगा y इक्वल टू MP प्लस LD डिवाइडेड बाय L प्लस M। और अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करा दो। ठीक है, मैं इधर ही कर देता हूँ, नीचे भी कर सकता था वैसे। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 2b प्लस सी अपॉन 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद आ जाए सिंस z डिवाइड dx इन रेशो 6:1। इधर भी लगा दो, ये इसको कह दो L और इसको कह दो M। तो ये हो जाएगा भाई z इक्वल टू LD प्लस 6x अपॉन 6 प्लस 1 और वैल्यूज पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी प्लस 6 इंटू, और x की वैल्यू तुम्हारे पास है a प्लस बी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1। सॉल्व करेंगे बेटा तो d प्लस 2 1 जा 2 3 जा, ये हो जाएगा 3a प्लस 3b अपॉन 7। इसे कह रहे हैं आप इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है ऑल्सो z डिवाइड्स ay इन रेशो 3:4। ये होगा z इक्वल टू 4a प्लस 3y अपॉन 3 प्लस 4। तो a की वैल्यू तुम्हें पता है a है, y की वैल्यू थोड़ी देर पहले निकाली थी 2b प्लस c अपॉन 3। तो 3 से 3 कैंसिल और ये हो जाएगा 7। तो z आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c अपॉन 7। इसे कह रहे हैं, इसे कुछ भी नहीं कहें बल्कि आप z को ऐसे ही छोड़ें। अब c की वैल्यू जो है ना, ये जो c आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि आपने थोड़ी देर पहले निकाली थी। तो आपने लिखा पुट c इक्वल टू b प्लस b माइनस। तो जब पुट कर दोगे z में तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस d प्लस b माइनस a अपॉन 7। तो बेटा ये हो जाएगा d प्लस 3a प्लस 3b अपॉन 7 इक्वेशन 2। अब अगर गौर करें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में, तो बेटा यहाँ पे राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आ रही है ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो हम ये कह सकते हैं बेटा आंसर में कि थस z जो है वो डिवाइड कर रहा है dx को कितने रेशो से, 6:1 से। और हम ये भी कह सकते हैं कि देन इट ऑल्सो डिवाइड ay इन 3:4, क्योंकि इन दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं बेटा, सेम आ रहे हैं। तो बेटा 9.5 में हमें 9.4 में हमें इतने ही सवाल करने थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 9.5 को परफॉर्म करेंगे।